Hello students, welcome to the next lecture of plane table surveying. This is our fourth lecture of plane table surveying. Before beginning the lecture, I request all of the students please see this image carefully and we will have to remember this figure at time to time because plane table surveying this chapter is completely based on practical basis. So so we have to imagine what uh, what I am telling to you about plane table surveying. प्लेन टेबल सर्वेइंग ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल चैप्टर था, इसलिए अभी तो हम इसको ऑनलाइन लेक्चर पे वर्चुअली स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाली जो इमेज है प्लेन टेबल की, ये अपने माइंड में रखिए। हम जब भी प्लेन टेबल सेटअप की बात करते हैं तो हमको इस तरह से प्लेन टेबल सेटअप हुआ है हमारे माइंड में आना चाहिए। तो ये इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी स्टूडेंट जो है तो ये इमेज को माइंड में रखिए। हम जब भी डिस्कस करेंगे कि प्लेन टेबल सेटअप करना है तो हमारे माइंड में इस तरह की इमेज आना चाहिए कि एक ट्राइपॉड है, उसके ऊपर हमने प्लेन टेबल लगाया है और हमको इसके ऊपर प्लेन टेबल सर्वे करना है। तो ये इमेज आप लोग माइंड में रखिए। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो इसलिए हम आज इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मीन्स हमको हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमको जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा है कि हमको प्लेन टेबल सर्वे करते टाइम प्लॉटिंग मीन्स हमारा ड्राइंग एज वेल एज ग्राउंड ऑब्जर्वेशन दोनों भी एक साथ करना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेन टेबल सेट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एलईडी हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एलईडी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं और उसको देखकर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब हम जो लाइंस ड्रॉ करते हैं उसके लिमिटेशन है अप टू द पेपर। हम पेपर के आगे तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में वो लाइन ग्राउंड के ऊपर भी होती है। ग्राउंड के ऊपर हम उसको ड्रॉ नहीं करते हैं, बट वो हमारी लाइन ऑफ साइट की, हमारी लाइन ऑफ विजन जो होती है वो लाइन हमारे ग्राउंड के सॉरी पेपर के ऊपर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम उसको पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइन को हम पैरेलल करते हैं, इसलिए इसका प्रिंसिपल है पैरेललिज्म। All the rays drawn through the various detail should pass through this सर्वे स्टेशन। हाँ, अब यहाँ पर वेरियस डिटेल मीन्स हम जो डिटेल्स ड्रॉ कर रहे हैं हमारे पेपर के ऊपर, वो वाले लाइन शुड पास थ्रू दी सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन मीन्स हमारा जो पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा होता है, जनरली हम ऑब्जेक्ट डिनोट करने के लिए रेंजिंग रॉड यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारा रेंजिंग रॉड है उसको हम क्या करते हैं, हमारे जो प्लेन टेबल सर्वे के ऊपर हमारी शीट के ऊपर जो लाइन है उससे हम ज्वाइन करते हैं। तो बेस सिंपल देखा जाए तो ऑल द लाइंस ऑन द ग्राउंड शुड बी पैरेलल टू ऑल द लाइंस ऑन द शीट। इसको बोलते हैं हम पैरेललिज्म। ठीक है, सिंपल है। सेकंड उसका जो है तो प्रिंसिपल है प्लेन टेबल सर्वे का, पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। मीन्स हमको जितने भी बार हम हमारा प्लेन टेबल शिफ्ट कर रहे हैं हमको उसकी पोजीशन सेम रखना है। ओरिएंटेशन वाले मेथड में हमने देखा था कि हर बार हमको जब भी प्लेन टेबल शिफ्ट कर रहे हैं, एक तो हम बाय यूजिंग मैग्नेटिक नीडल या फिर बैक साइटिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेन टेबल को वापस सेम पोजीशन के अंदर लेकर आ सकते हैं। वापस ओरिएंटेशन का एक बार मेथड हम फिर से वापस देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, लास्ट स्लाइड में मैंने जो एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पर देखिए आपको दो आपको स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे, एक बड़ा स्क्वायर है और एक जो है तो छोटा स्क्वायर। इमेजिन कीजिए ये बड़ा वाला स्क्वायर हमारा प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल और उसकी शीट है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल ABCD, ये हमारे ग्राउंड पॉइंट है जो कि कहीं दूर हमने रेंजिंग रॉड लगाकर या हमारा कुछ ऑब्जेक्ट लगाकर उसको फिक्स किया है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब पॉइंट P आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्मॉल पॉइंट P ये शीट के ऊपर का पॉइंट है और कैपिटल पॉइंट P ये एग्जैक्टली स्मॉल p के नीचे
अब यहाँ पर तो हम प्लान में देख रहे हैं एग्जैक्टली कैपिटल पी और स्मॉल पी ओवरलैप होने वाले हैं बाय यूजिंग यू फोर्क। यू फोर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एग्जैक्टली एक के ऊपर एक लेकर आ सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि ये हमारा जो है तो कैप बड़ा वाला रेक्टेंगल ये हमारी शीट है, ठीक है, और कैपिटल ए बी सी ये हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, पॉइंट पी के ऊपर एलिडेट रखकर ऑब्जेक्ट ए को देखना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही पॉइंट पी को टच करते हुए एलिडेट रखना है, बी को देखना है, लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही सी को देखना है, लाइन ड्रॉ करना है, डी को देखना है, लाइन ड्रॉ करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी लाइन जो है तो शीट के ऊपर भी है और शीट के बाहर भी जा रही है, ठीक है। तो शीट के ऊपर वाली लाइन हमारे जो शीट के बाहर वाली लाइन है उसको पैरेलल रखना है हमको, उसको बोलते हैं पैरेललिज्म। द लाइंस ड्रॉन ऑन द शीट शुड बी पैरेलल टू लाइंस ड्रॉन लाइंस प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सॉल्विंग, पैरेललिज्म। लास्ट लेक्चर में मुझे बहुत सारे बच्चों ने ओरिएंटेशन के बारे में भी पूछा था, इसलिए हम वापस से उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द बोर्ड और प्लेन टेबल, बोर्ड मीन्स प्लेन टेबल भी बोल सकते हैं, बोर्ड एट वेरियस सर्वे स्टेशंस आर केप्ट पैरेलल और सेम इज नोन एज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर क्या करना है, लास्ट टाइम हमने ट्रफ कंपास स्टडी करते टाइम पर भी हमने देखा था ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन सिंपल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से, जो प्रोसेस यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्लेन टेबल है जैसा वो लास्ट स्टेशन के ऊपर था, स्टेशन मीन्स सर्वे के अंदर हम पॉइंट को बोलते हैं, जैसा हमारा प्रीवियस स्टेशन के ऊपर या फर्स्ट स्टेशन के ऊपर जिस तरह से हमने प्लेन टेबल को लगाया होता है, सेकंड स्टेशन के ऊपर भी हमको वैसे ही प्लेन टेबल लगाना होता है, थर्ड स्टेशन के ऊपर भी हमको सेम प्लेन टेबल लगाना होता है। इस तरह से हम जितने भी पॉइंट चेंज करेंगे हमको सेम डायरेक्शन में प्लेन टेबल लगाना होता है, क्योंकि यही हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल भी है, ठीक है। अब किस तरह से करते हैं ये प्रोसेस, देर आर द टू मेथड ऑफ द ओरिएंटेशन। यहाँ पर ओरिएंटेशन करने के दो मेथड है, हम एक एक को डिटेल में स्टडी करें। फर्स्ट है बाय मैग्नेटिक नीडल। In this method, the magnetic north is drawn on the paper at a particular station. जहाँ पर भी हमारा प्लेन टेबल सेट है, हमको वो स्टेशन के ऊपर, स्टेशन मीन्स ग्राउंड पॉइंट के ऊपर हमको क्या करना है, जहाँ पर भी हमारा प्लेन टेबल सेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे शीट के ऊपर हमको एक मैग्नेटिक नॉर्थ ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास। At the next station, the trough compass is placed along the line of magnetic north and the table is turned in such a way that the end of magnetic needles are opposite to the zero of the scale. हमने पहले स्टेशन के ऊपर, कोई भी एक स्टेशन के ऊपर हमने मैग्नेटिक नॉर्थ ड्रॉ कर दिया था हमारे शीट के ऊपर। अब हमने हमारे प्लेन टेबल को उठाकर शिफ्ट किया है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तो एक लाइन प्रेजेंट है जो कि हमने प्रीवियस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ की थी, वो लाइन को हमारा ट्रफ कंपास हम उसके पैरेलल रखेंगे, ठीक है। अब जिस तरह से हमने पोजीशन हमारी फर्स्ट स्टेशन के ऊपर थी, अब पॉसिबल नहीं है कि वही पोजीशन हमको मिलेंगी, इसलिए हमको क्या करना है, जो नॉर्थ लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको पैरेलल हमारा ट्रफ कंपास रखेंगे। अब ट्रफ कंपास की नीडल कुछ और बता रही होंगी और हमारा ड्रॉ किया हुआ नॉर्थ कहीं और पॉइंट कर रहा होगा। अब हमको क्या करना है, प्लेन टेबल सर्वे के नीचे, सॉरी प्लेन टेबल के नीचे हमारा जो क्लिप होता है ट्राइपॉड को लगा हुआ, वो क्लैंप को हमको लूज करना है और प्लेन टेबल को रोटेट करना है। इसको कब तक रोटेट करना है हमको, जब तक हमारा ट्रफ कंपास के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के ज़ीरो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ज़ीरो हमको वापस नहीं मिल जाता। मीन्स ट्रफ कंपास की नीडल ने हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर फ्रीली सस्पेंड होती हुई हमको दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने वापस से इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर हमारे टेबल को रोटेट करते हुए ट्रफ कंपास को लेकर आ गए, इसका मीनिंग ये हो गया कि हमने जिस तरह से लास्ट टाइम पे प्लेन टेबल को सेट किया था उसी तरह से हम इस हमारे प्लेन टेबल को वापस से सेट कर रहे हैं। दिस मेथड इज इनएक्यूरेट
in the sense that the results are likely to be affected by the local attraction. Yes, हमने लास्ट बेसिक सर्वे के अंदर प्रिज्मेटिक कंपाउंड स्टडी करते टाइम पे लोकल अट्रैक्शन फिनोमिनन स्टडी किया था। लोकल अट्रैक्शन फिनोमिनन में क्या होता है कि हम प्रिज्मेटिक कंपाउंड जहाँ पर भी यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहेंगे या इलेक्ट्रिक वायर रहेंगे, हाई वोल्टेज वायर रहेंगे, तो उसकी वजह से हमारा प्रिज्मेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्टेड हो जाती है। सेम फिनोमिनन यहाँ पर भी रिपीट हो सकता है। हम ट्रफ कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है। तो हो सकता है यहाँ पर हम जहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे टेबल के आसपास अगर होते हैं, तो हमारी निडल ट्रफ कंपास की निडल एक्चुअल नॉर्थ साउथ बचाने के बजाय थोड़ी बहुत जो है तो डिफ्लेक्ट हो सकती है। इसलिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। अब दूसरे टाइप का ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग है, जिसके अंदर हमको हमारा एलिडेट यूज़ करना है। इसलिए आप ये एलिडेट की जो इमेज है इसको गौर से देख लीजिए। एलिडेट की इमेज में आपको दिख रहा है कि एक स्केल होती है और उसके एक साइड में एक एंड के ऊपर जो तो आई वेन होती है। आई वेन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक स्लिट होती है हमारी हमको जो है तो देखने के लिए। और ऑब्जेक्ट वेन की तरफ क्या होता है, एक हॉर्स हेयर होता है। ठीक है, तो ये इमेज माइंड में रखिए, अगले स्लाइड में हमको ये काम आएंगे। हाँ, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग में क्या होता है, अब इमेजिन कीजिए कि ए हमारा फर्स्ट सर्वे पॉइंट है। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि हम वर्चुअली स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें बेसिक सर्वेइंग, एडवांस सर्वेइंग, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। जब तक प्रैक्टिकल आपका होगा नहीं तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी अभी हमको एक इमेजिनेशन अगर आप अच्छे से करते हैं तो हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम हमारे सामने एमआईटी के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं। हमने एक पॉइंट चूज़ किया है ए और दूसरा एक पॉइंट है बी। और इमेजिन कीजिए कि ए पॉइंट के ऊपर हमने हमारा प्लेन टेबल सेट किया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की एक इमेज बताया था जिसमें ट्राइपॉड और उसके ऊपर टेबल रखा है, तो वैसा हमने सेट किया है पॉइंट ए के ऊपर। और सेकंड पॉइंट है हमारा बी, उसके ऊपर इमेजिन कीजिए हमने सेट किया है हमारा पॉइंट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉइंट ए के ऊपर जो भी प्रोसेस करना था, सेंटरिंग, लेवलिंग, वो प्रोसेस कर दिए है। वहाँ पर जो भी लाइंस ड्रॉ करना था हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए है। अब हमको क्या करना है, हमारे प्लेन टेबल को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे शिफ्ट करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? हमको पॉइंट ए से लेकर हमारे प्लेन टेबल को पॉइंट बी के ऊपर शिफ्ट करना है। अब हमने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी को देखते टाइम पे एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, उसको बोलते हैं हम लाइन ए बी। हमारे बोर्ड के ऊपर, हमारे शीट के ऊपर एक लाइन ड्रॉन है, लाइन ए बी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे प्लेन टेबल को पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी के ऊपर लेके जाएंगे। हमारे पास शीट के ऊपर पॉइंट बी है। विद द हेल्प ऑफ यू फोर्क एंड प्लम बॉब हम पॉइंट शीट के ऊपर के पॉइंट बी को ग्राउंड के ऊपर के पॉइंट बी के ऊपर एग्जैक्टली रखेंगे। फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंटरिंग और लेवलिंग करने के बाद हमारी जो प्रीवियस लाइन ए बी थी उससे पैरेलल हम हमारा एलिडेट रखेंगे। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एलिडेट की इमेज बताया था, वो एलिडेट को हमको लाइन के पैरेलल रखना है। कौन सी लाइन? लाइन ए बी, जो कि हमने स्टेशन ए के ऊपर शीट के ऊपर ड्रॉ की थी। तो वो लाइन को हमने पैरेलल किया एलिडेट के साथ। अब ये एलिडेट से हमको वापस पॉइंट ए को देखना है। पहले हम क्या कर रहे थे, स्टेशन ए से बी को देख रहे थे। अब हमको क्या करना है, हमने पॉइंट को, हमारे प्लेन टेबल को स्टेशन बी के ऊपर शिफ्ट किया। अब बी से बी के ऊपर शिफ्ट करने के बाद हमको वापस से स्टेशन ए के ऊपर लगा हुआ जो रेंजिंग रॉड है उसको देखना है। ठीक है, मे बी उसको देखते टाइम हमारी जो लाइन है, लाइन ए बी, जो ग्राउंड के जो प्लेन जो सॉरी शीट के ऊपर ड्रॉ की थी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मे बी इधर उधर बताएंगी। तो हमको क्या करना है,
उसको प्लेन टेबल को लूज करना है, प्लेन टेबल के क्लैंप को लूज करना है और लूज करते हुए उसको इस तरह से डायरेक्ट करना है कि पॉइंट बी से स्टेशन बी से स्टेशन ए हमको एलिडेट के अंदर नज़र आ जाए, एलिडेट का जो ऑब्जेक्ट वेन है उसके अंदर नज़र आए। और एलिडेट तो पहले से ही हमने शीट के ऊपर की लाइन ए बी को पैरेलल रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग बाय यूजिंग बैक साइटिंग मेथड हम इस तरह से ओरिएंटेशन इज कर सकते हैं। अब ये मेथड का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम मैग्नेटिक नीडल यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस यूज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये मेथड थोड़ी सी एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दी मैग्नेटिक नीडल मेथड। नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। Advantages. The, the plan is drawn by surveyor himself while the area to be surveyed is before his eyes. Therefore, there is no possibilities of omitting the necessary measurement. क्या बता रहा है ये पॉइंट के अंदर, हम जो प्लान ड्रॉ कर रहे हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा है कि प्लेन टेबल सर्वे के अंदर प्लॉटिंग वर्क एज वेल एज ड्राइंग वर्क, सॉरी, प्लॉटिंग वर्क एज वेल एज फील्ड ऑब्जर्वेशन, ये दो काम एक साथ होते हैं। ये प्लेन टेबल सर्वे का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम यहाँ पर ड्राइंग वर्क एज वेल एज फील्ड ऑब्जर्वेशन ये दोनों एक साथ करते हैं। तो इस वजह से क्या एडवांटेज है कि हम जो भी सर्वेयर सर्वे कर रहा होगा उसकी आंखों के सामने सारा एरिया प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कम है कि कोई भी पॉइंट ओमिट होने की। हमने लास्ट टाइम पे ऑटो लेवल डंपी लेवल के प्रैक्टिकल किए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग्स ले रहे हैं बट हमारे पास रीडिंग मिसिंग है। तो ऐसे चांसेस यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि जो भी आदमी सर्वे कर रहा है, जो सर्वेयर सर्वे कर रहा है, उसके आंखों के सामने सारा एरिया होता है, सारे पॉइंट्स होते हैं और सामने ड्राइंग भी होती है। हाँ, तो वो पॉइंट्स को देख देख कर ड्राइंग्स बन रही होती है। अगर कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो वहीं पर सर्वेयर को समझ में आ जाएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। तो बहुत चांसेस कम है यहाँ पर के ओमिटिंग द नेसेसरी मेजरमेंट, मेजरमेंट हमारे कुछ छूट जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम है। The surveyor can compare the plotted work with the actual feature of the ground, right? सर्वेयर क्या कर सकता है यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर सर्वेयर के सामने एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर के फीचर्स भी है और सर्वेयर के सामने उसके पास का प्लान भी है। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर दोनों चीज़ें सर्वेयर के सामने हैं, तो इसलिए यहाँ पर एरर होने के चांसेस बहुत कम हैं। और जो हमने फील्ड वर्क जो हमने प्लॉटेड वर्क किया है वो एक्चुअल फील्ड वर्क के सेम टू सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज, इट इज़ द सिंपल एंड चीपर देन द टेरोलाइट सर्वे। आपने यहाँ पर हमने जो है तो यहाँ पर इसके इक्विपमेंट देखे, सिंपल सिंपल इक्विपमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये सर्वे सिंपल है एंड चीपर देन थेडोलाइट सर्वे। थेडोलाइट के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना पड़ता है और एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिंपल एंड चीपर इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप जैसा कि हमने देखा था कि छोटे एरिया का अगर हमको सर्वे करना है, तीन टाइप के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल कंपेयर कीजिए कि फॉर एग्जांपल 1 एकड़ तक का एरिया है जिसका हमको सर्वे करना है, उसको बोलेंगे हम स्मॉल स्केल मैप। मीडियम स्केल मैप, फॉर एग्जांपल कोई एरिया का कोई कॉलोनी का या बहुत बड़े एरिया का हमको सर्वे करना है तो उसको बोलेंगे हम मीडियम स्केल मैप। और लार्ज स्केल मैप, फॉर एग्जांपल हमको पूरे स्टेट का अगर हमको सर्वे करना है या उससे भी बड़ा हमको कंट्री का सर्वे करना है तो वो आ जाएगा लार्ज स्केल मैप के अंदर। तो ये मेथड किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल स्केल मैप। अगर छोटा सा कोई एरिया है तो उसको हम अच्छे से यहाँ पर सर्वे कर सकते हैं, उसके लिए ये प्लेन टेबल मोस्ट सूटेबल मेथड है। No great skill is required to produce a satisfactory map and work may be instructed to the subordinate। यहाँ पर हमको कोई भी
स्किल्ड आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए ऑपरेटर जो है, तो उसको सारी चीज़ें चलाती आनी चाहिए, ऐसी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर हम भी एक दो बार इसको देख लेते हैं, जिसने इसको पहले कभी नहीं देखा है वो भी उसको एक दो बार देख लेता है, तो उन्हें भी आसानी से इसके ऊपर काम कर सकता है। स्किल्ड पर्सन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज़फुल इन मैग्नेटिक एरियाज वेयर कंपास मे नॉट बी यूज्ड। यस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। अगर हम ट्रॉफ कंपास से ओरिएंटेशन नहीं करते हैं तो हमारे एरर आने के चांसेस बहुत कम है। कहाँ पर? इन मैग्नेटिक एरियाज। मैग्नेटिक एरियाज मीन्स, फॉर एग्जांपल हमको कहीं पर सर्वे करना है जहाँ पर स्टील शेड बना हुआ है, इंडस्ट्रियल शेड है, वहाँ पर स्टील का एक शेड बना हुआ है, आसपास में हाई वोल्टेज लाइन है। अगर हम वहाँ पर मैग्नेटिक कंपास लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल कभी भी हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं बताएंगी। तो इसलिए हम वहाँ पर बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग यूज़ करके प्लेन टेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं रहेगा। और अगर वहीं एरिया में हम प्रिज्मेटिक कंपास से स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एरर आने के चांसेस है। तो इसको मीन्स हम प्लेन टेबल को मैग्नेटिक एरियाज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। द मिस्टेक इन द राइटिंग फील्ड बुक आर एलिमिनेटेड। यस, लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग के एडवांटेज में भी हमने देखा है कि हम जो सर्वे वर्क कर रहे हैं, जो हम जो सर्वे कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारी ड्राइंग शीट भी हमारे साथ ही रहती है और हम फील्ड ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमारी आंखों के सामने भी पूरा फील्ड एरिया प्रेजेंट है और एज वेल एज हमारा ड्राइंग प्रेजेंट है। अगर कोई पॉइंट छूटता है तो हमको ऑन दी स्पॉट समझ में आ जाता है कि ये पॉइंट छूट रहा है, ये पॉइंट हमने नहीं लिया है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी, बहुत चांसेस कम है, नहीं के बराबर चांसेस है कि हम कोई भी रीडिंग हम यहाँ पर मिस करेंगे। डिसएडवांटेजेस देखेंगे हम प्लेन टेबल सर्वे के। इट इज़ नॉट इंट्यूडेड फॉर एक्यूरेट वर्क। यस, यहाँ पर हमको मोस्ट वेरी एक्यूरेट वर्क मिलेगा हमको, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि प्लेन टेबल सर्वे का एक डिसएडवांटेज ये है कि हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ते हैं। सेंटरिंग के लिए प्लम्बॉब यू फोर्क, लेवलिंग के लिए बबल ट्यूब, ओरिएंटेशन के लिए ट्रफ कंपास, लाइन ड्रॉ करने के लिए एलिडेड। तो हमको एक एक छोटे छोटे प्रोसेस के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग वापस से थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमको बहुत एक्यूरेट वर्क यहाँ से हमको एक्सपेक्टेड नहीं है। जस्ट एक छोटा सा छोटा सा एरिया है, उसके बाउंड्रीज निकाल कर देना, उसका एरियाज निकाल कर देना, ये यहाँ यहाँ तक ठीक है, इसकी लिमिटेशन है ये। ज़्यादा बड़े एरिया के अंदर अगर हम जाएंगे तो एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका डिसएडवांटेज ही है कि हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, के अंदर एक्यूरेसी नहीं मिलेंगी, थोड़ा बहुत यहाँ पर एरर आने के चांसेस है। इट इज़ नॉट सुटेबल इन मानसून। यस, यहाँ हमने देखा है कि प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हमको टेबल लेकर फील्ड के ऊपर जाना है, ग्राउंड के ऊपर जाना है। अब ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि हम एमआईटी के सामने हमारा सर्वे कर रहे हैं, हम सर्वे वर्क कर रहे हैं, अचानक वहाँ पर जो है तो बारिश आ जाती है, पानी आ जाती है। तो हमको सारी चीज़ें जो है तो वैसे ही, एक तो हम उसको रेन कवर से कवर कर सकते हैं, बट हम इसके अंदर काम नहीं कर सकते हैं। दूसरे सर्वे के अंदर, जैसे कि टोटल स्टेशन के अंदर हो गया, हम कहीं पर साइड में रुककर भी दूर के एरिया का सर्वे कर सकते हैं, बट ये मेथड के अंदर, प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर हम मानसून के अंदर सर्वे नहीं कर सकते। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है, बहुत सारे जैसा कि लास्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे इक्विपमेंट होने की वजह से इक्विप बहुत इनकन्वीनियंट होता है ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। अब हमारे जब प्रैक्टिकल चालू होंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमको इसके लिए प्लेन टेबल लेके जाना पड़ता है, फील्ड के ऊपर ट्राईपॉड लेके जाना पड़ता है, एक्सेसरीज का बॉक्स लेकर जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। Since there are so many accessories, there is a likelihood of them being lost. Yes,
हमारा जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है। लेवलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमारा बबल ट्यूब स्पिरिट लेवल। दूसरा जो है तो सेंटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यू फोर्क। ओरिएंटेशन के लिए ट्रफ कंपास। लाइन ड्रॉ करने के लिए एलिडेड। इतने सारे इक्विपमेंट होने की वजह से देर आर द चांसेस ऑफ बीइंग लॉस्ट। ये इक्विपमेंट हमारे लॉस्ट भी हो सकते हैं। Yes, methods of plane tabling. Hmm? There are the four distinct methods of plane tabling. Number one, method of radiation, method of intersection, method of traversing, and method of resection. पॉलिटेक्निक के सिलेबस में मेथड ऑफ रिसेक्शन इंक्लूड नहीं है। हमको डिटेल में स्टार्टिंग के 3 प्रोसेस ही स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, एक एक को डिटेल में देखेंगे। टाइम लगता है इसको, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक मेथड प्लेन टेबल की देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप लोग या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।